दोस्तों आज हम आपको तुर्की की तारीख और इसके बारे में कुछ अहम बातें बताएंगे। तुर्की के बारे में पढ़ने में आता है कि ये दुनिया में सबसे पहले आबाद होने वाले खित्तों में से एक खित्ता है। तुर्की, जिसका सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ टर्की है, इसमें अनातोलिया जो कि तुर्की का एशियाई हिस्सा है, इसकी तारीख और ईस्टर्न ट्रेस जो कि तुर्की का यूरोपियन हिस्सा है, इसकी भी तारीख मौजूद है। तुर्की लातीनी जुबान के लफ्ज तुर्किया से अखज़ किया गया है, जिसका मतलब है तुर्की बशिंदों की ज़मीन। तुर्की का ज़्यादातर हिस्सा अनातोलिया के जजीरा नुमा खित्ते पर आता है और इस खित्ते पर ज़िंदगी के आसार 7500 साल पुराने मिलते हैं। तुर्की को 334 कबल अज़ मसीह में यूनान के सिकंदर ने फतह किया था, लेकिन सिकंदर की वफ़ात के बाद इसके कम अहल जानशीन इस सल्तनत को ज़्यादा देर ना संभाल सके और इसके बाद यहाँ पर यूनानियों ने सलावेसी सल्तनत की बुनियाद रखी। इनकी हुकूमत इस सल्तनत पर 63 ईस्वी तक कायम रही और इसके बाद इस खित्ते पर रोमियों ने अरूज की हुकूमत की और इन्होंने अनातोलिया के साथ शाम, मिस्र, उर्दन और फ़लस्तीन पर भी कब्जा कर लिया और उस वक़्त तक क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोगों ने इस खित्ते पर आबादकारी शुरू कर दी और ईसाईयत मज़हब की तबलीग भी शुरू कर दी और 300 ईस्वी तक इस पूरे खित्ते में ईसाईयत मज़हब का प्रचार बुलंद हो गया था और 330 में रूमी शहंशाह कुस्तुनतीन ने ईसाईयत को खुद भी कबूल कर लिया और इस इलाके का सरकारी मज़हब भी क्रिश्चियनिटी को ही बना दिया। आज इस्तांबुल, जो दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर है, इस वक्त बाज़ंटीन के नाम से मशहूर था और शहंशाह कुस्तुनतीन ने ही यहाँ पर कुस्तुनतुनिया की सल्तनत की बुनियाद रखी। तुर्की के कुछ इलाकों में 330 ईस्वी से लेकर 1453 ईस्वी तक रोमियों की हुकूमत कायम रही, लेकिन शाम और मशरकी तुर्की के कुछ हिस्सों को मुसलमानों ने फतह कर लिया था। मशरकी और वस्ती एनातोलिया पर सेल्जोकी एम्पायर कायम था, जबकि मगरब में रोम एम्पायर कायम था और सेल्जोकी सल्तनत के ज़वाल पर इनके बाकियात में से उस्मानियों ने जन्म लिया और इस खित्ते में उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी और वस्ती एशिया के मुसलमानों ने इस खित्ते पर ऐसी हुकूमत की कि इसी को मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनत बना दिया और इसकी एक वजह इस्लाम की तबलीग भी थी और 17वीं सदी तक उस्मानिया सल्तनत दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनत भी रही और अपने ज़वाल के वक्त सल्तनत उस्मानिया ने पहली जंग अजीम में जर्मनी का साथ दिया और जर्मनी की नाकामी के बाद सेवरे एग्रीमेंट किया गया, जिसकी तुर्कों ने बहुत ज़्यादा मुखालफत की। फतह हासिल करने वाले मुमालिक ने इस खित्ते को टुकड़ों में तकसीम कर दिया और इन टुकड़ों पर अपना अपना कब्जा जमाने लगे। 9 मई 1919 को तुर्कों ने अस्करी कमांडर मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरबराही में जंग आज़ादी का ऐलान कर दिया और 18 सितंबर 1922 को तुर्कों ने तमाम फौजियों को तुर्की से निकाल दिया था और 1 नवंबर 1922 में तुर्क पार्लियामेंट ने तुर्क खिलाफत का खात्मा कर दिया और इस तरह मुसलमानों की अजीम तरीन 631 साला सल्तनत उस्मानिया का खात्मा भी हो गया था और 29 अक्टूबर 1923 को सारी दुनिया ने तुर्की को एक सेल्फ गवर्निंग एंटिटी के तौर पर कबूल कर लिया और 29 अक्टूबर को ही तुर्की का नेशनल डे भी मनाया जाता है। तुर्की दूसरी जंग अजीम, जो कि 1939 से 1945 तक जारी रही, इसमें न्यूट्रल ही रहा, लेकिन इसने बरतानिया के साथ एक ट्रीटी साइन की थी जिसके मुताबिक अगर जर्मनी ने तुर्की पर हमला किया तो बरतानिया इसकी हिफाजत का जिम्मेदार होगा। दोस्तों, ये तो थी तुर्की की कुछ तारीख। अब मौजूदा तुर्की पर बात करते हैं। तुर्की का कुल रकबा 7,83,356 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसका 3% हिस्सा यूरोप और 97% मगरबी एशिया में आता है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 36वां बड़ा मुल्क है, जिसके कुल 81 सूबे हैं और 29 जून 2019 के मुताबिक इसकी मौजूदा आबादी 8,29,49,525 बाशिंदों पर मुश्तमिल है।
तुर्की की करेंसी टर्किश लीरा है और एक टर्किश लीरा पाकिस्तानी 28 रुपए और इंडियन 12 रुपयों के बराबर है। तुर्की का कॉलिंग कोड +90 है और इसका डोमेन नेम .tr है और वक्त के लिहाज से तुर्की पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। 2018 के मुताबिक तुर्की में फीकस मजमूई सालाना आमदनी 28,000 US डॉलर्स है और इसका GDP 2.292 ट्रिलियन डॉलर्स है। आज का तुर्की एक इस्लामी रियासत है और मुल्क के 83% लोग मुसलमान हैं, 2% लोग क्रिश्चियन और बाकी 7% लोग ला मजहब लोग हैं और बाकी दूसरे मुख्तलिफ मज़ाहब को मानने वाले शामिल हैं। तुर्की का कैपिटल अंकारा है, लेकिन इस्तांबुल इसका सबसे खूबसूरत शहर है। तुर्की का निज़ाम हुकूमत पार्लियामेंट्री और यूनिटरी स्टेट और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। मुल्क के सरबराह के पास तमाम एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं और मुल्क का मौजूदा सरबराह तैयब उर्दगान है। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 करोड़ 20 लाख के करीब लोगों ने तुर्की का विजिट किया और तुर्की हर साल अपनी ट्रैवल एंड टूर इंडस्ट्री से लाखों डॉलर्स का रेवेन्यू कमाता है। इसी के साथ साथ टर्किश फूड पूरी दुनिया में मशहूर है। बकलावा, शिश कबाब, डोनर, कोफ्ता और टर्किश आइसक्रीम तुर्की की मशहूर खाने वाली डिशेस हैं। ग्रैंड बाजार तुर्की का सबसे मशहूर बाजार है जिसकी 64 गलियां हैं और तकरीबन इसमें 4000 दुकानें भी मौजूद हैं। इसके अलावा तकसीम स्क्वायर और ब्लू मॉस्क भी तुर्की की इंतहाई मशहूर अट्रैक्शंस हैं। तुर्की में तकरीबन 83,000 के करीब मसाजिद मौजूद हैं। तुर्की की ऑफिशियल लैंग्वेज टर्किश है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश, अरबी और ज़ाज़ा की ज़ुबान भी बोली जाती है। तुर्की की आबादी में 73% के करीब अनातोलियन तुर्क लोग शामिल हैं, 18 के करीब कुर्द लोग और बाकी दूसरे कबीलों के लोग शामिल हैं। और तुर्की वो वाहिद मुल्क है जहां पूरी दुनिया के 1/4 फूल कल्टीवेट किए जाते हैं। दोस्तों, ये थी तुर्की पर बनाई गई एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगी और पसंद आई तो इस वीडियो को अपनी फेसबुक और यूट्यूब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और मुल्क के बारे में भी ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाई जाए तो कमेंट बॉक्स में कंट्री का नाम ज़रूर लिखें ताकि अगली वीडियो उस मुल्क के बारे में बनाई जाए।